यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट का एक स्ट्रॉन्ग दावेदार होते हुए भी इंडिया को क्यों सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट नहीं मिल रहा है, इसके पीछे किन किन कंट्रियों की डर्टी पॉलिटिक्स है और करंट सिचुएशन में इंडिया को कैसे परमानेंट सीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की नज़रों से देखा जाए तो चलिए स्टार्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट सीट है, उन्हें वीटो पावर कंट्रीज कहा जाता है, जैसे कि यूके, यूएस, फ्रांस, रसिया और चाइना, ये सब वीटो पावर कंट्री है। अमेरिका ने हाल ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया, जापान और जर्मनी को परमानेंट सीट देने के लिए सपोर्ट किया है। आपको क्या लगता है कि यूएसए सही में इंडिया और जापान और जर्मनी का हित चाहता है? तो सच्चाई ये है कि अमेरिका को अच्छे से पता है कि अगर मैंने जापान और इंडिया को सपोर्ट किया परमानेंट सीट के लिए तो चाइना उसके अगेंस्ट में है, और जब तक पांचों वीटो पावर कंट्री किसी भी चीज़ के लिए सहमत ना हो तब तक कोई भी रूल्स और रेगुलेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पास नहीं होता है। तो अगर हम जापान और इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो भी चाइना उसके अगेंस्ट में रहेगा, और चाइना उसके अगेंस्ट में रहेगा तो फिर इंडिया को परमानेंट सीट नहीं मिलेगा। तो क्यों ना हम इंडिया को सपोर्ट करके अच्छा भी बने रहें और साथ ही साथ उसे वीटो पावर भी ना मिले। तो इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये बात कर लिया हम लोग ने कि इंडिया और जापान के साथ क्या यूएसए डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहा है। अब बात करेंगे कि यही सेम डर्टी पॉलिटिक्स जर्मनी के साथ कैसे कर रहा है। एक्चुअली यूएसए को अच्छे से पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ऑलरेडी 2 वाइट कंट्रीज हैं, और अगर एक और वाइट कंट्रीज आ गई, क्योंकि जर्मनी एक वाइट कंट्री है और बाकी की 2 यूके और फ्रांस, ये दोनों भी वाइट कंट्रीज हैं, तो अगर और एक वाइट कंट्री आ गई तो यहाँ पे संतुलन बिगड़ जाएगा और जो भी डिसीजन होने वाला रहेगा वो मोस्ट ऑफ वाइट कंट्रीज के फेवर में होगा। तो इसके अगेंस्ट में ऑलरेडी रसिया और चाइना रहेंगे, तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि एक तीसरा और वाइट कंट्रीज आए। तो इसलिए यूएसए को अच्छे से पता है कि अगर मैं जर्मनी को सपोर्ट भी करता हूँ तो रसिया और चाइना इसके अगेंस्ट में रहेंगे, क्योंकि वो और एक वाइट कंट्री यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं चाहते। हम बात करेंगे सबसे मेन रीज़न कि क्यों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी और कंट्री को परमानेंट सीट नहीं मिल रही है। तो इसका मेन कारण ये है कि ये जो परमानेंट ऑलरेडी 5 कंट्रीज़ है, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, उन्हें अच्छे से पता है कि अगर किसी कंट्री को ऐड किया तो उन्हें अपनी पावर और जो वर्ल्ड लेवल पे उनका डोमिनेंस है वो और कंट्री के साथ उसे शेयर करना पड़ेगा, जिससे उनका पावर और डोमिनेंस कम हो जाएगा, जो कि ये बिल्कुल नहीं चाहते। दैट्स व्हाई ही नॉट ऐड एनी अदर कंट्री इन अ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब हम बात करेंगे कि इंडिया कैसे एक स्ट्रॉन्ग दावेदार है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने का। हम सभी जानते हैं कि भारत ने कैसे कोविड-19 के बुरे समय में बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जो कि अंडर डेवलपमेंट थी, उन्हें वैक्सीन बनाना तो दूर की बात है, वैक्सीन खरीदने की भी क्षमता नहीं थी। ऐसी कंट्रियों को भारत ने मुफ्त में वैक्सीन दी है और बहुत सारी कंट्रियों को वैक्सीन की आपूर्ति कराए और साथ ही साथ खाना और फूड्स भी सप्लाई किए। सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी पावर, इंडिया इकोनॉमी से वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पे वाटर फाइंड आउट किया। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अंतरिक्ष क्षेत्र में भी काफ़ी तरक्की कर चुकी है। इंडिया पॉपुलेशन इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। इतना सब पॉजिटिव पॉइंट होते हुए भी इंडिया को ह्यूमन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल रहा है, तो जिससे उदास होकर इंडिया ने अलग अलग गठबंधन के साथ अपना तालमेल बैठाना शुरू कर दिया है। समय में इंडिया क्वाड का मेंबर है, जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। साथ इंडिया I2U2 का भी मेंबर है, जिसमें यूएसए है, भारत है, इजराइल है और संयुक्त अरब है। चाइना को प्लीज करने के लिए चाइना द्वारा बनाई गई शंघाई कॉरपोरेशन का भी मेंबर बन गया है, और ये शंघाई कॉरपोरेशन बेसिकली ये एक ग्रुप है जो चाइना द्वारा बनाया गया है, जो कि एंटी यूएसए बेस पे वर्क करता है। और हम सभी जानते हैं कि इंडिया एक एंटी यूएसए कंट्री है ही नहीं। उसी प्रकार I2U2 एक ईरान विरोधी संगठन है, जबकि हम सभी जानते हैं कि कभी भी इंडिया की नीति ईरान के विरोध में नहीं रही है। बात करेंगे करंट सिचुएशन में इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप की क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी ज़रूरत क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम सभी जानते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर किसी कंट्री के अगेंस्ट में कोई रेजोल्यूशन आता है या फिर कोई प्रस्ताव उसके विरोध में आता है, तो अगर वो विरोध किसी वीटो पावर कंट्री के अगेंस्ट में रहा तो उसके पास वीटो पावर है, वो ऑलरेडी वीटो कर देगा और वो बच जाएगा। लेकिन अगर ये रिजोल्यूशन और पॉलिसी किसी नॉन वीटो पावर कंट्री के अगेंस्ट में आता है तो उसे किसी वीटो पावर कंट्री पर निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार इंडिया को कभी भी ऐसी सिचुएशन में ये रसिया के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, और रसिया हमेशा इंडिया की साथ देता है। कुछ भी जैसे कि पाकिस्तान हमेशा जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा रेस करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उस समय रसिया उसका विरोध करता है और वीटो कर देता है। वो कहता है कि ये भारत का एक आंतरिक मामला है, इसे उसमें यूएन को दखल नहीं देना चाहिए। तो रसिया हमेशा हमारा सपोर्ट करते रहा है, लेकिन क्या हम हमेशा रसिया के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे?
हाल ही में जब मोदी जी और पुतिन की बैठक हुई तो उसमें मोदी जी ने पुतिन द्वारा यूक्रेन पे किए गए हमले की निंदा की, तो जिसमें कि जिससे पुतिन थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। तो आई थिंक अगर इन फ्यूचर अगर ये रिलेशन और ख़राब हुआ और कोई और डिस्प्यूट आया तो हमारे पास कोई भी ऐसा वीटो पावर कंट्री हमारे सपोर्ट में नहीं रहेगा जिससे कि कोई भी रेजोल्यूशन हमारे अगेंस्ट में आता है तो हम उसे वीटो कर सके। तो इसलिए करंट सिचुएशन में हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की काफ़ी ज़रूरत है, मेंबरशिप की काफ़ी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।